दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीटी एमएचआरडी मीटिंग, बीएड छात्रों के प्रदर्शन और अध्यादेश लाकर बीएड के समाधान मामले में जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स के बारे में। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो बीएड छात्रों का जो प्रदर्शन है लखनऊ में आज जोर शोर के साथ हो रहा है। बीएड छात्रों ने सबसे पहले निषादगंज एससीईआरटी कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन है वो शुरू किया और जो बीएड छात्रों की संख्या थी वो शुरू में काफ़ी कम दिखाई पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे लखनऊ और आसपास के जनपद के जो छात्र हैं उन्होंने भीड़ को बढ़ाना शुरू किया और देखा जाए तो देर दोपहर बाद से जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी। तो शुरुआत में देखा जाए दोस्तों तो इस प्रकार का कुछ माहौल था, लगभग जितने छात्र उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो दिखाई पड़ रहा था। लेकिन फिर इसके बाद की आप लोग स्थिति देख सकते हैं कि इस प्रकार से छात्र ही छात्र चारों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि छात्रों की जो संख्या है वो अब तक की सबसे बड़ी छात्र संख्या बताई जा रही है। जितने भी धरना प्रदर्शन अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर हुए हैं उन सभी में से अब तक का जो संख्या बल है वो काफ़ी इस धरना प्रदर्शन में दिखाई दिया है और जो छात्रों का संख्या बल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते हुए छात्र संख्या को देखकर जो है पुलिस प्रशासन ने जो अभ्यर्थियों को हटाने का काम है वो शुरू किया है और सभी छात्रों की कह लें गिरफ्तारी करके इनको पुलिस प्रशासन ने अपनी बसों के माध्यम से इको गार्डन लखनऊ में शिफ्ट कर दिया है। इको गार्डन लखनऊ में तो अब जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो बीएड का एससीईआरटी में नहीं होगा और ये अब लखनऊ के इको गार्डन में होगा। तो इको गार्डन में लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो छात्रों का चल रहा है और वहाँ पर बहुत सारे छात्र इकट्ठे हैं। दोस्तों देखा जाए तो इनकी जो मुलाकात है वो डीजी महोदय से भी आज देखने के लिए मिली हैं और डीजी महोदय ने अभी कुछ भी ऑफिशियल तरीके से कहने के लिए मना किया है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर सबसे स्पष्ट बात यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। ऑर्डर में क्या कुछ है, न्याय विभाग को फाइल पहुंचेगी और सभी राज्यों का ये जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें कोई जल्दबाजी में कहीं से भी डिसीजन नहीं होने वाला है। ये यहाँ पर इमेजेस देख सकते हैं दोस्तों, जो हुजूम है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है और भी छात्र कई जगहों पर इकट्ठे हैं। तो इस प्रकार से ये छात्र संख्या यहाँ पर एससीईआरटी कार्यालय में दिख रही थी। फिर इनकी गिरफ्तारी करके इको गार्डन भेजा गया। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं, कैमरा को रोल आउट किया जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों बीएड के छात्र लगातार ऑर्डिनेंस की मांग कर रहे हैं और यही समाधान का एक रास्ता कहा जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आरटीई एक्ट का हवाला दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 21A हो गया और एनसीटी का गजट उसके आगे कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कही है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो दी ही जाएगी और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और बीएड के छात्र कहीं ना कहीं बीएड की स्थिति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं और इसी वजह से इनके लिए एक ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की गई है, ब्रिज कोर्स। और इस ब्रिज कोर्स को आज तक डिज़ाइन नहीं किया गया। कोई भी राज्य में अभी तक ब्रिज कोर्स शुरू ही नहीं हुआ कि जाप के बाद 28 जून 2018 की गजट के आने के बाद जाप के 2 साल के भीतर, भाई जब करिकुलम ही नहीं उसका बना है, उसका प्रशिक्षण ही 6 महीने का नहीं शुरू हुआ है, तो फिर ये कमज़ोर तथ्य था। अगर ब्रिज कोर्स जैसी चीज़ आई होती, उसके करिकुलम को सुप्रीम कोर्ट की पटल पर रखा गया होता, तो मैं भी यहाँ पर कुछ बेहतर ऑर्डर देखने के लिए मिल सकता था। तो ये दोस्तों पूरी बातें हैं। अब इसका एक ही रास्ता है कि अध्यादेश ला कर के और इसमें जो है आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए। 21A सेक्शन जो है वहाँ पर भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और आरटीई एक्ट में अगर देखा जाए, अगर बीएड छात्रों को शामिल किया जाएगा
तो काम बन सकता है, अन्यथा कोई विकल्प यहाँ पे दूसरा बन नहीं रहा है और ये विकल्प सिर्फ और सिर्फ सरकार के पास है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों जो MHRD है और NCERT, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर दोस्तों सही है, NCT और MHRD की जो मीटिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल रही है कि आज सायंकाल 6 बजे, जी हाँ दोस्तों नोट करिएगा, 6 PM पर जो MHRD और NCT की मीटिंग है वो होनी है। देखिए शिक्षा मंत्रालय और NCT इन्हीं दोनों का रोल था 28 जून 2018 की गाइडलाइन लाने में और गजट लाने में। अब दोस्तों MHRD और NCT के बीच क्या कुछ बात होती है, किस निष्कर्ष तक ये दोनों लोग पहुंचते हैं, इसकी सूचना अगर मिलेगी तो आपको हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो NCT है बहुत जल्दी क्लियरेंस लेकर आने वाली है, क्योंकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, विभिन्न राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। बिहार जैसा राज्य देखिए, वहाँ पर BPSC का एग्ज़ाम होना है TRE, और वो अब पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था हो चुकी है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ जारी हो चुका है। ये अभी लेटेस्ट ऑर्डर है 17 अगस्त 2023 का, सभी जिला पदाधिकारियों को कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा इन्होंने जारी किया है। और यहाँ पर अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन के संदर्भ में इन्होंने कहा है, सफल क्रियान्वयन के लिए जो है इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी है भाई, कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि हम भाई NCT को फॉलो करते हैं, NCT की गाइडलाइन के आधार पर हमने B.Ed को शामिल किया है, और NCT जब तक अपनी गाइडलाइन नहीं निकालती है, कोई नोटिस नहीं जारी करती है, हम एज इट इज चीज़ों को आगे ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भले ही आया है, लेकिन NCT को यहाँ पर क्लियरेंस देना चाहिए, क्योंकि राज्यों में जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वो NCT के मापदंडों के आधार पर होती हैं। और NCT ने भाई गजट निकाला था 28 जून 2018 का, उस गजट को भले ही इनवैलिड करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अभी इसकी इन्फॉर्मेशन NCT ने नहीं दी रखी है, तो इस वजह से ये मामला चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो सीटेट वाले छात्रों के बारे में भी यही बात है कि कल आपका एडमिट कार्ड संभवतः जारी हो जाएगा। अगर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है और कोई रोक नहीं लगती है तो पेपर 1 आप लोग आराम से देंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 1 आप देंगे और जैसा जो कुछ भी बाद में NCT का डिसीजन होगा, जैसा जो भी होगा उसके आधार पर ये जो है आपका रिज़ल्ट वगैरह निर्भर करेगा। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो BTC के और DLED के छात्रों ने भी विभिन्न राज्यों में जो मांग है उसको तेज़ी से उठाना शुरू कर दिया है, और NCT पर भी प्रेशर आ रहा है कि आप जल्दी से जल्दी गजट जारी करिए, एक संशोधित नया गजट लाइए, और उनका कहना है कि B.Ed छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया है और वो फाइनल ऑर्डर है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं। पुनर्विचार याचिका को लेकर भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है अभी तक, तो देखिए क्या कुछ होता है। जो जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को दे देंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।